तोशु पेपर उठा। चुप चुप, तेरे को कागज की पड़ी है? हाँ, तेरे हालत बिगड़ जा रहे हैं और तेरे को कागज की पड़ी। रुक, वो देख सब इकट्ठा कर रहे। हाँ, हमारा केस अनुमान ये लीजिए केस के पेपर सुबह सब। कितने घटिया लोग हैं। तो यहाँ पे बेहोश पड़ी रही और किसी ने हाथ तक नहीं दिया। उनका दोष नहीं है, उन लोगों ने तो मुझ पर पूरा भरोसा किया था। मेरी ही गलती है कि मैंने उस रजनी पे भरोसा करके वो पेपर साइन किए। नहीं किए होते तो आज ये सब नहीं, सब मेरी गलती है। जानती हूँ, समझती हूँ उन पे क्या बीत रही है। भरोसा जो है ना वो चीनी माटी का होता है, एक बार टूट जाए तो फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कदम बढ़ाने में भी डर लगता है कि पता नहीं कौन सा टुकड़ा कब छुप जाए। अरे तू अब भी और इनके लिए कदम बढ़ाई जा रही है। घायल तू, लहू तेरा बहे, जान तेरी निकले। अरे यार अनु, तू क्यों इनके पीछे मरने को तुली पड़ी है? हा? इनके लिए नहीं कर रही हूँ मैं, तो अपने लिए कर रही हूँ। अनुपमा और पराग मिलकर करेंगे रजनी का पर्दाफाश। जी हाँ, अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि राही ने अनुपमा से कहा था कि आप मेरे घर पर आकर ये प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दीजिए और मेरा घर बचा लीजिए। और अनुपमा आती भी है वहां पर, लेकिन जैसे ही वो पराग की बातें सुनती है अनुपमा के चेहरे पर एक हंसी आ जाती है, क्योंकि पराग जो है अब वो ये प्रोजेक्ट नहीं करने वाले हैं और वो कहते हैं कि मैं गलत नहीं कर सकता। माना मैंने सारा जो चीज है वो दाव पे लगा दिया है, लेकिन मैं गलत नहीं कर सकता। वो गरीबों का घर नहीं छीन सकता। पराग जो है वो कहते हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। अब अनुपमा को रिलीफ मिलता है, लेकिन राही जो है वो गुस्से के मारे जो है अनुपमा को काफी ज्यादा चिल्लाती है। वो कहती है कि ये आपने क्या किया। माना पापा जो है वो हट गए, लेकिन वो तुम्हारी वजह से हटे हैं। अगर तुम पहले से हाँ बोली होती तो वो वैसा नहीं करते। वहीं राही कहती है कि आप वैसी ही हो, रजनी की जैसी ही हो, क्योंकि रजनी भी अपनी बेटी से प्यार नहीं करती और तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती। वहीं राही कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, अपनी बेटी का ही घर बर्बाद कर रही हो। और जो हमारी राही है वो अनुपमा को काफी ज्यादा सुनाती है। वह अनुपमा चुपचाप सुनते रहती है और राही कहती है कि अब तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो, और राही वहां से चली जाती है। वह अनुपमा जो है वो हिम्मत जो है वो अपना तोड़ती नहीं है और जाती है प्रेरणा से मिलने। वहीं वो जैसे ही शाह फैमिली में जाती है, वहां पर तोशु जो है वो अनुपमा के बारे में बहुत सारी चीजें बोलता रहता है कि मम्मी ऐसी है वैसी है, और तुरंत अनुपमा की एंट्री होती है। और इसे देखकर जो तोशु है वो पूरी तरीके से डर जाता है और अनुपमा उसे सुनाती है कि मैंने कैसा बेटा पैदा किया है जो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ रहा है, और तू हंस रहा है कि पराग कोठारी का घर गिरवी रखा है। तुझे हंसी आ रही है, किसी की मजबूरी पे हंसी आ रही। देखना तेरे साथ भी ऐसा होगा और तेरे पे भी सब हंसेंगे। वेल अनुपमा प्रार्थना से कहती है कि मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम्हारे पापा का जो घर है वो गिरवी नहीं होगा, मैं उसे नहीं बेचने दूंगी और मैं सबके साथ सही करूंगी। वेल जो बापूजी है वो अनुपमा को तिलक करके कहते हैं कि जा बेटी ये जंग तू ही लड़ेगी। पर रजनी हमारी जो है वो अनुपमा को गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। रजनी अनुपमा के पास जाती है और कहती है कि तुझे क्या होगा ये प्रोजेक्ट लेकर, तुझे क्या होने वाला है वो चौल वालों को बचाकर। वो चौल वाले ऐसे हैं कि तुझे भी उसने घर से निकाल दिया है, तू रास्ते पे आ गई है और तुझे अब भी वो चौल वालों की मदद करनी है। वहीं अनुपमा कहती है कि मैं आखिरी दम तक वो चौल वालों के साथ रहूंगी और तेरा पर्दाफाश करके रहूंगी। वहीं अनुपमा कहती है कि जरा सोच, जब तेरी सारी असलियत सबके सामने आएगी, सोशल मीडिया पे फैलेगी ना, तब तेरा क्या होगा। वेल रजनी पूरी तरीके से डर चुकी है, क्योंकि पराग जो है वो भी साइड हट गए हैं। अब रजनी अकेले ही खड़ी है। अब हमारी अनुपमा ने झांसी की रानी का अवतार ले लिया है। अनुपमा को हम देखेंगे बहुत ही मेहनत कर रही है और सारी जगह पर जा रही है, पुलिस स्टेशन, वकील के पास, लेकिन वकील भी उनका केस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पर जो साइन होता है वो अनुपमा का होता है। वेल वकील कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इस पर साइन किया है। वेल अनुपमा कहती है कि धोखे से साइन हुआ है, पर वकील कहते हैं कि इसका सबूत क्या है। पर अनुपमा हार नहीं मानती है, वो आगे बढ़ती है और सारे लोगों को जो है वो इकट्ठा करती है और रजनी के घर पे जाती है। और रजनी के घर पे सारी औरतें जाकर कहती है हाय हाय रजनी। अब रजनी ये सब देख कर ना गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि अब अनुपमा को रास्ते से हटाना होगा। अब रजनी की ये बात ना सुनकर बहुत भयानक लगने वाला है, क्योंकि रजनी एक को कॉल करती है और कहती है कि अब अनुपमा को रास्ते से हटा दो। वेल आगे क्या होगा, कि अनुपमा की जान खतरे में है और रजनी क्या करने वाली है और वो किससे कॉल लगाती है, ये सब तो आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। वेल आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बॉलीवुड टेंशन को।